तो अगर आप भी पीएम एसएसवी योजना में स्कॉलरशिप वाला फॉर्म में अगर भरें तो आपको बता दूं कि आपके लिए अब क्या करें। इसके बाद अगर आप 10 तारीख के बाद तो आप और कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो बच्चे क्या करें, कैसे तैयारी करें, तो उसको चलिए हम आपको पूरा तरह से बताते हैं। तो सबसे पहले जानने से पहले आपको करना क्या है कि आप जो आवेदन फॉर्म जो भरे हैं, जो ऑनलाइन में भरे हैं, उसकी सुधार भी हो सकती है। अगर आपका कहीं भी मिस्टेक हो गया है तो उसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको सुधार कर लें, क्योंकि अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। चलिए मैं वीडियो के आगे बताता हूँ कि आपका क्या दिक्कत हो सकता है। उससे आपका खारिज भी कर सकता है और आपको दूसरा स्कॉलरशिप में भी भाग लेने का मौका नहीं मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि परीक्षा का जो शुल्क है वो परीक्षार्थियों से यानी कि अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और एनटीए और आप क्या कर सकते हैं, एनटीए की वेबसाइट पर जो है प्रवेश पत्र का प्रदर्शन यानी कि आपका जो मार्कशीट निकलेगा वो एनटीए के वेबसाइट पर निकलेगा। और आप सभी जानते ही होंगे कि जो इसका एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, तो ये एग्ज़ाम जो लिया जाएगा वो शुक्रवार को लिया जाएगा, 29 सितंबर को 2023 को लिया जाएगा। तो इसलिए आपको 29 सितंबर तक रेडी रहना है। और जो इसका किस तरह से ये एग्ज़ाम लिया जाए, OMR शीट में लिया जाएगा जो कि MCQ क्वेश्चन रहेंगे। और इसका टाइम जो होगा वो होगा 2.5 घंटे तक। और किस किस तरह से आपको लिया जाएगा, तो देखिए जो एग्ज़ाम जो होगा वो इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में और हिंदी दोनों में होगा। और अगर इसमें किसी तरह का कोई मिस्टेक रहता है तो इसमें जो है वो हिंदी वाला को मतलब सॉरी इंग्लिश वाला को ही मान्यता प्राप्त होगा। और देखिए परीक्षा का समय वो जिस दिया गया है, सभी दिया गया है, उसी तरह समय जो उसमें आप डाउनलोड करेंगे उसी में पता चल जाएगा। तो आपको उसी की तरह से आपको उसी वक्त जाना है। और इसमें जो आपका जो आपका फ़ोटो लगेगा वो आपको दे दिया गया है। तो वो सभी आपको हम लोग को ज़रूरी नहीं है, उस सबको नहीं देखना है। और इसमें से हम लोग का जो मेन है वो देखना है कि हमें देखिए क्या क्या लेके जाना। देखिए अभ्यर्थियों से सलाह दी जाती है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। जो परीक्षा में आप बैठेंगे तो आपको क्या क्या अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो परीक्षा स्थल में केवल निम्नलिखित अपने साथ क्या क्या ले जा सकते हैं, बाकी सब आप नहीं ले सकते। देखिए एनटीए की वेबसाइट पर डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र यानी कि आप मार्कशीट ले जा सकते हैं, मार्कशीट और पेपर प्रिंट आउट विविध पर भरा हुआ एक साथ एक साधारण पारदर्शी नीला काला बॉल पेन आपको बॉल पेन लेके जाना है, जेल पेन नहीं लेके जाना। और अगर आप अच्छा जल्दी कलर करना चाहते हैं तो आपको 0.1 का पेन मांग लीजिएगा, वो 10 रुपया लेगा, आपको सबसे अच्छा रहेगा। प्रवेश पत्र और उपस्थिति पत्र को चिपकाए हेतु 2 अतिरिक्त तस्वीर और आपको 2 कॉपी फ़ोटो भी लेके जाना है। और व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल, अगर आप चाहें तो उसके साथ एक क्या कर सकते हैं, पानी की बोतल अपने साथ लेके जाएं। और मधुमेह अगर रोगी होने की स्थिति में चीनी की गोलियां, फल, अगर आप रोगी हैं मधुमेह, अगर आपको कुछ बीमारी वगैरह है तो आप उसका गोलियां वो सब लेके जा सकते हैं। तो इसका देखिए कुछ कुछ जो हम आपको बताए थे कि वो क्या क्या कर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखिए यदि भविष्य में किसी भी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में किसी अन्य व्यक्ति की तस्वीर या हस्ताक्षर उपयोग अपलोड किया है तो उसे प्रवेश पत्र परिणाम के साथ छेड़छाड़ की है तो इसके उसकी ओर से अनुसूचित साधन यूएमएफ व्यवहार की माना जाएगा। और सूचना विस्तृत रूप से अनुसूचित साधन व्यवहार एवं प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह इसीलिए आपको दूसरा किसी के ऊपर साइन वगैरह नहीं करना है। और अभ्यर्थी को उपकरण, ज्यामिति, पेंसिल बॉक्स, हैंड बॉक्स, इसी कागज, स्टेशनरी सामग्री, खाद्य और खुला पैक किया हुआ मोबाइल वगैरह कोई भी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ सामान नहीं ले जा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है आपका अगर आप एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं तो। अब नेक्स्ट इसका हम पॉइंट देखते हैं कि किसको किसको मिलेगा। देखिए छात्रवृत्ति जो है, छात्रवृत्ति का पुरस्कार 2 स्तर पर होगा और वो होगा 9th क्लास के बच्चों को मिलेगा और 11th क्लास के बच्चों को मिलेगा। नेक्स्ट है कि आप देख सकते हैं कि अगर इसके में सामान्य निर्देश क्या क्या दिए गए हैं कि ये बच्चों को जो मिलेगा वो मिलेगा। देखिए 9 से 11वीं पढ़ने वाले ओबीसी, ईबीएस और डीएनटी के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसलिए जो भी बच्चे हैं वो अगर आप दे दिए तो आपको बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो है वो है परीक्षा की योजना, किस तरह से आपका एग्ज़ाम ली जाएगी।
आपको किस तरह से तैयार करना है। इसमें देखिए कि परीक्षा की योजना जो है, परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें बहुविकल्पीय यानी कि MCQ क्वेश्चन होंगे। इसको MCQ क्वेश्चन की आपको तैयारी करना है, जिसमें से आपको अनुभाग जो होगा ABCD होगा। गणित यानी कि मैथमेटिक का लिया जाएगा 30 को, इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। विज्ञान का रहेंगे 25 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का 25, और एक जो होता है कि आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है कि आपका रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, वो 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से प्रत्येक सही के लिए 1 अंक मिलेगा और गलत के लिए आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। और सब का सब मिला के अगर देखें तो टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा। इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। 100 में अगर आप 90 ले आते हैं तो आपका फिक्स है कि आपको मिल ही जाएगा। और अगर आप 75 प्लस मतलब स्कोर करने का कोशिश कीजिएगा। अब नेक्स्ट है कि प्रश्न जो हुआ उसमें से, इसमें देखिए कोई भी नकारात्मक अंक नहीं है, यानी कि आपका कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं काटा जाएगा। 4 बहुविकल्प रहेगा, 1 सही उत्तर होगा, और अगर आपका कोई गलत हो जाता है तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। यानी कि 100 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मिनट टाइम रहेगा, मतलब आपको एक क्वेश्चन का 1.5 मिनट टाइम मिलेगा और एक क्वेश्चन को आपको 1.5 मिनट में बनाना है। ये आपको आसानी से बन जाएगा, क्योंकि वो सभी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे सिर्फ आपको मैथ में वक्त लगेगा, बाकी वो तो 30 मिनट में ही अगर आप जानते हैं तो 30 मिनट में सब बना देंगे। और ये देखिए, और इसका जो मेन पॉइंट है कि आप अगर परीक्षा में बैठना चाहते हो तो आप क्या क्या होना चाहिए। देखिए ये जो है कि आप परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक पात्रता क्या क्या होना चाहिए। देखिए आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए। देखिए आप तो इंडिया का ही हैं। OBC EBS या DNT के सैनिक का होना चाहिए। उन्हें निर्धारित टॉप क्लास स्कूल में अध्ययन होना चाहिए। वो टॉप क्लास स्कूल में पढ़ता होगा जो उसके वेबसाइट पर उपलब्ध हो। और जो विद्यार्थी 8 या 10 में उत्तीर्ण हुआ हो, और उसकी जो आय है यानी कि माता पिता की जो इनकम है वो कम से कम 2.5 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर आप दिव्यांग है तो उसके लिए भी कुछ ही है, तो अगर नहीं है तो इसका इम्पोर्टेंस को हम दिखाते हैं। चलिए, बाकी जो इम्पोर्टेंस बात है उसको हम आपको दिखाएंगे, बाकी आपको सभी चीज़ों को नहीं देखना है। अगर आप अपने माता पिता को लेके जाते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, वो भी दिया हुआ है कि आप लोग को बाहर में रखेंगे और आप अकेले अंदर एग्ज़ाम देने के लिए अकेले जाएंगे। और इसमें जो है वो किस किस जगह के जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन कौन से शहर के, वो आपका यहाँ दिया हुआ है कि किस किस। देखिए ये सब जो है, ये सब स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो है वो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, जम्मू कश्मीर, झारखंड का भी दिया हुआ है। देखिए, और अब झारखंड से या बोकारो से, देखिए बोकारो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। झारखंड, बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा। और आप केरल से हैं तो आप ये सब देख सकते हैं, विजयपुरा, यादागिरी, ये सभी इलाके से के बच्चे ये सब दे सकते हैं। और अगर आप दूसरे राज्य से भी है तो ये सभी राज्य का जो बच्चा है वो दे सकता है। तो अगर आप और भी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसका बारे में वीडियो बना देंगे। और कुछ अगर आपको जैसे कि डिटेल वगैरह कुछ चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में तो आप हमको पूछ लीजिएगा। थैंक यू, जय। और आप जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट